कि हमें दहेज को बंद कर देना चाहिए। घर पे प्रोग्राम करें या छोटे से छोटा प्रोग्राम करें और उसको वहीं खत्म कर दें। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, कुछ फैसले सिर्फ कागजों पर नहीं होते, कुछ फैसले इतिहास बदल देते हैं। आज हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एक ऐसा ही फैसला लिया है जो आने वाली नस्लों की तकदीर लिखेगा। दिल्ली एनसीआर में कुरैश बिरादरी की एक बेमिसाल पंचायत बुलाई गई, जहां देश के अलग अलग कोनों से आए बुजुर्ग, कारोबारी, समाज सेवियों ने मिलकर एक ऐलान किया। ऐसा ऐलान जो सदियों की परंपरा को तोड़ता है और नई सोच की नींव रखता है। अगर 10 रुपए हम डाल रहे हैं, एक आदमी सिर्फ 10 रुपए, तो 10 करोड़ रुपए रोज आ रहे हैं। उससे अब वही पैसा जो दहेज में फिजूल खर्ची बनकर बह जाता था, वो बेटियों की तालीम में लगेगा, अस्पताल बनाने के लिए लगाया जाएगा और स्कूलों की मजबूत नींव रखी जाएगी। शादी अब दिखावे की नहीं, सादगी की होगी, बावर्ची नहीं, बराबरी की बात होगी और बिरयानी के साथ 25 अलग अलग डिशें नहीं होंगी। सिर्फ उतना खाना जिससे किसी की इज्जत बचे, किसी की भूख मिटे। इस पंचायत में पूरे देश के नामी मीट एक्सपोर्टर्स, बड़े कारोबारी और कुरैश बिरादरी के लीडर्स ने एकजुट होकर इस क्रांति की शुरुआत की। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से बुजुर्गों ने आकर इस फैसले पर मोहर लगाई। अब बेटियों को विदा किया जाएगा डिग्री के साथ, दहेज के बोझ के साथ बिल्कुल नहीं। अब बेटियां समाज में झुकी निगाहों के साथ नहीं, ऊंचे हौसलों के साथ जी सकेंगी। जो पैसा अब तक दहेज की रस्मों में जला दिया जाता था, अब वो उन बच्चों पर खर्च होगा जिनके पास शादी के लिए बुनियादी खर्च तक नहीं होता। अब वो पैसा उनकी पढ़ाई बनेगा, उनकी जिंदगी की रोशनी बनेगा। ये सिर्फ कुरैश बिरादरी का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की चेतना का ऐलान है। आज कुरैश बिरादरी ने जो बड़ा कदम उठाया है, वो हर बिरादरी के लिए एक मिसाल बनेगा। इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स इस मिसाल को पूरे देश तक पहुंचाएगा, ताकि हर गली, हर गांव, हर बिरादरी कहे कि हमें बेटियों को बोझ नहीं, बरकत मानना चाहिए। आज जो मीटिंग का मकसद है, आप लोगों को जो बुलाया गया है, इकट्ठा किया गया, उसका मकसद यही है कि भाई ये बुराइयां हो गई हैं हमारे अंदर, जो गैरों की रस्म है हमारी है ही नहीं, उनको हम कैसे निकाला है। बहुत सारी किस्में हैं कि भाई उनको किस तरीके से खत्म करें। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो कोई तबीयत से उछालो यारो। ये बात मैं आज इसलिए कह रहा हूँ कि दिल्ली में एक ऐसी मजलिस लगी जिसमें ना कोई इस्लाम की बात हुई, ना किसी कारोबार की बात हुई, महिलाओं के दहेज पर उत्पीड़न होने की बात हुई, मुसलमानों की अपलिफ्टमेंट की बात हुई, मुसलमानों के स्कूलों की, कॉलेजों की। जी हाँ, मैं इस वक्त खड़ा हूँ दिल्ली के गाजियाबाद में, जहाँ पे कुरैश समाज ने एक बहुत बड़ी मजलिस की, जिसमें हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों से सारे लोग मौजूद रहे। मेरे साथ इस वक्त कुछ लोग हैं जिनसे मैं बात करूँगा, जानूंगा कि मुस्लिम बिरादरी में, स्पेशली कुरैश बिरादरी के अंदर जहां पे हर तबका मौजूद है, वहां पे अपलिफ्टमेंट की बात आज जो हो रही है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन कितनी होगी। आज हम यहां से अपने घर टेक होम क्या लेके जा रहे हैं, क्या हम यहां की सारी बातें यहीं छोड़ के जाएंगे या घर ले जाके इसका इम्प्लीमेंट भी होगा। मेरे साथ कुछ कुरैश बिरादरी के मौजिज़ हजरात मौजूद हैं, जिनके साथ अब मैं बात करूंगा। मेरे साथ मेहरबान कुरैशी साहब मौजूद हैं, ही इज़ अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी। मैं उनसे बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि आज उनका टेक होम यहाँ से क्या है। मेहरबान साहब, आपका टेक होम क्या है यहाँ से? मैं तमाम देश के जो कुरैश बिरादरी के लोग आए हैं, हाजी जहीद साहब अलीगढ़ से आए हैं, वकील साहब हमारे हैं, हाजी पप्पू साहब हैं, हाजी सलाउद्दीन साहब हैं जो ऑल इंडिया के नायब सदर हैं जमीयतुल कुरैश के, हमारे सिकंदराबाद से भी हैं। तमाम लोग जो यहाँ मैं इनका तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और तमाम लोगों ने जो 3-4 महीने से हम लोग काम कर रहे थे, इस पे सब लोगों ने अमल कराया है। 4 रंग के खाने दिए हैं, निकाहों को आसान कराया, मस्जिदों में, मदरसे में निकाह कराए हैं। हमने अभी बीच में सुनहरी मस्जिद के अंदर 15-20 निकाह इकट्ठे करवाए थे, लाल किले की सुनहरी मस्जिद के अंदर, बगैर देश के। तो ये मुहिम हमारी अल्लाह के हुक्म से बहुत कामयाब हो रही है और अल्लाह पाक इसको कबूल करे। और तमाम मैं हिंदुस्तान के कुरैश बिरादरी और मुस्लिम समाज से कहता हूँ कि निकाहों को अल्लाह के नबी का जो फरमान है उसको आसान करो। हमने निकाह बड़े महंगे कर दिए, उसकी वजह से हमारी बहन बेटियाँ बैठी हैं 30-30, 40-40 साल की, 50-50 साल की, उसके गुनाहगार हम लोग हैं। तो कहाँ हम लोगों की कमी रह जाती है, कहाँ मुसलमान पिछड़ जाता है स्कूल बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में, और आप लोगों की आज जो डिस्कशन हुआ है, इसका रिजल्ट आने वाले टाइम में क्या होने वाला है? नहीं, इसका आने वाले रिजल्ट इंशाल्लाह 1-2 साल के अंदर बहुत अच्छा होगा। जैसे कुरैश बिरादरी में माशाल्लाह इनको तिजारत का जो दुआ मिली हुई है, उसके बावजूद माशाल्लाह आप लोग इतने ज़्यादा अपलिफ्ट ऑलरेडी हैं।
फिर भी जब इतना बड़ा दहेज, इतना खाना, ये सब चीज़ें होती हैं, उस पर आप लोगों ने ये जो आइडिया सोचा है, अब आने वाले वक्त में जो शादियाँ होंगी किस डिटेल ज़रा थोड़ा सा मुझे बताइए। नहीं, अब जो आने वाली शादी होंगी बगैर दहेज की होंगी जी। और जो कोई देना भी चाहेगा, मदद भी करना चाहेगा, तो वो नुमाइश बिल्कुल बंद होगी। पहली बात तो दहेज इस्लाम में बिल्कुल सख्त गुनाह है। विरसा देना चाहिए, जो बच्चे का एक इस्लाम में विरसा है, प्रॉपर्टी के अंदर, ज्वेलरी के अंदर, कैश के अंदर, अपने बाप की मेहनत के ऊपर, अपने भाई की मेहनत पे नहीं है, अपने बाप की जो मेरी पर्सनल कमाई है उस पर मेरी बच्ची का हिस्सा बनता है, तो वो हमें देना चाहिए। जैसे मेहरबान साहब ने बताया कि कुछ रूल्स जो सख्त होंगे उससे अपलिफ्टमेंट होगी, लोगों की एजुकेशन में उस पैसे का इस्तेमाल होगा, शादी की फजूल खर्च से इससे बचा जाएगा, और जो गरीब बच्चियाँ 40 साल की उम्र में अपने घर बैठी हैं, जिनके पास दहेज के पैसे नहीं हैं, उनकी शादियां प्रॉपर तरीके से हो पाएंगी। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा फैसला है और आप सबको ये देखना चाहिए। ये चीज़ें कोई भी बड़ा चैनल आपको नहीं दिखाएगा, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे समाज के लिए। आज लीगली आप लोग स्ट्रांग हो रहे हैं, आप अपने हॉस्पिटल बनाने की बात कर रहे हैं, आप अपने स्कूल बनाने की बात कर रहे हैं, और फजूल खर्च जो शादियों में होता है उससे बच रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी मुहिम है। अब मैं कुछ लोगों से और बात करूँगा। मेहरबान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अल नज़ीर के जो चेयरमैन हैं आफ्ताब साहब, ही इज़ ऑल्सो हियर, मैं उनसे बात करूंगा और उनके ख्यालात जानूंगा। सर, आप बताइए आज का जो फैसला है वो किस तरह का है, क्या कहना चाहेंगे? जी माशाल्लाह, ये जो सब लोगों ने अपने अपने राय दी है ना, मुझे बहुत पसंद आया और मैंने उनका शुक्रिया अदा भी करा है जी। तो मैंने अभी अर्ज करा था कि भाई हमारी यूपी और दिल्ली में मिला करके मैंने अंदाजा लगा 1 करोड़ आदमी हैं, और 10 रुपये जो की बात मैंने बोली है पहले, 10 रुपये अगर एक आदमी देता है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, 10 रुपये तो आदमी अकाउंट में बड़े आराम से जाता है, ताकि ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम अकाउंट नंबर उनके घर तक या किसी भी हर आदमी को पहुँचाया जाए। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये सिर्फ यहाँ पे जो मजलिस जुड़ी है ये दिल्ली वालों की नहीं है, इसमें पूरा उत्तर प्रदेश से जितने ज़िले हैं लगभग सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं ये खबर आपके पास इसलिए लेके आ रहा हूँ कि आपने ये खबरें आप तक कम पहुँचती हैं, और ये बहुत मेगा इवेंट है, इसके अंदर काफ़ी बड़ी हस्तियाँ इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ज़हीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो अलीगढ़ से आए हैं। ज़हीर साहब, आप बताइए, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे, जो आप अलीगढ़ से आए हैं, क्यों आए हैं यहाँ पे, क्या मतलब है आपके आने का? मैं अलीगढ़ से इसलिए आया हूँ कि अलीगढ़ से हमने ये जो देखा है निकाह आसान करो, इसको हमने 3 महीने पहले से अलीगढ़ में लागू कर रखा है, और 3 महीने से अल्लाह का शुक्र है हमें कामयाबी मिली है, और हमने टीमें बना दी हैं हर जगह 10-10 आदमियों की, क्या भाई 10-10 आदमियों की हर महलों में टीमें बना दी हैं। अगर कोई हमसे वहाँ खिलाफ चलता है तो हम इसका बाइकाट करती हैं, जिसके खाने में नहीं जाते, न इसके यहाँ बैठती न उठती। इसलिए हमारा जो है इसकी मुहिम के लिए आगे भी और हमें करना है कि इसमें, और हमने दहेज बिल्कुल बंद करने की दे दिया है, और बहुत अच्छी बात है। अलीगढ़ से ये मैसेज आप सबके पास जा रहा है कि मुसलमान कह रहा है कि दहेज प्रथा को बंद करो। मैंने आपको एक खबर दिखाई थी खाप पंचायत की हरियाणा की, जहाँ पे ऐसे ही एक मजलिस बैठी थी, दहेज पे और डीजे पे उन्होंने रोक लगाई थी। तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि मुस्लिम समाज भी इस तरह की चीज़ें अब कर रहा है। मुस्लिम समाज की तकरीरों में ज़्यादातर एजुकेशन पे बात हो रही है, तालीम पे बात हो रही है। हिंदुस्तान बदल रहा है, शायद इसी को विकसित भारत की एक और पहचान मैं आपके सामने लेके खड़ा हूँ। पप्पू भाई, आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? साहिबाबाद से आप आए हैं? पसोंडा राजेंद्र नगर यहाँ से आए हैं। और हाँ, इस मीटिंग में इंशाअल्लाह हम सभी कमेटियों की तरफ से, सभी हमारी जो लोग हैं बिरादरान, सबके सहयोग से 3 महीने से इसमें मेहनत कर रहे थे, 3-4 महीने से सिलसिले को लेकर चले हैं, और इंशाअल्लाह यहाँ तक पहुँचे हैं, और इंशाअल्लाह जहाँ तक भी बिरादरी का सहयोग मिल रहा है, और अल्लाह के हुक्म से इस मीटिंग में कामयाब होंगे पूरे तरीके से। जो आज की मीटिंग हुई है ये निहायत कामयाब हुई है, और मेहरबान भाई ने 95% का, मैं समझता हूँ कि 100% लोग इस पर रजामंद रहेंगे, क्योंकि सब लोग परेशान हैं और इस तरह की फजूल खर्ची आगे नहीं चाहते। इंशाअल्लाह इन सब चीज़ों पर अब रुकावट लगेगी। ठीक है, आप लोगों के कुछ कंबाइन इवेंट्स भी होने वाले हैं फ्यूचर में, कुछ शादियां या कोई ऐसी चीज, उसके बारे में? इज्तिमाई शादियां पहले भी हम लोग करते थे, कोरोना की वजह से रुक गई थी, और गाजीपुर मंडी एसोसिएशन ने चालू की थी, पहले जमीयतुल कुरैश ने भी चालू की थी, ईदगाह में हमने भी कराई थी 2012 में 11 में, और सेलमपुर में भी हमने काफ़ी कराई हैं। सनवर एडवोकेट है हमारे, इन लोगों ने भी बड़ी मदद करी उसमें। तो उसको अब दोबारा हम चालू करने चाह रहे हैं कि गाजीपुर मंडी एसोसिएशन के ऊपर जो जितने भी लोग हैं, तो बगैर दहेज की शादियाँ पहले भी हम लोग करते थे 40-40, 50-50 निकाह। अब दोबारा इंशाल्लाह इसी साल के अंदर 2025 में आखिरी के दिनों में हम ये निकाह करेंगे जो बगैर दहेज के होंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सनवर साहब, जिन्होंने एक बहुत अच्छी स्पीच दी। मैं उनसे बात करूंगा, उनसे जानूंगा उनके ख्यालात इस पूरे मामले पे क्या हैं। सनवर साहब, प्लीज़ मुझे बताइए कि आज आपका टेक होम क्या है?
देखिए कुरैश बिरादरी जो है अब अपनी पहचान जो है शिक्षा के माध्यम से करना चाहती है। जो महंगी शादियों के ज़रिए अपनी पहचान का तस्वुर था वो अब ख़त्म हो रहा है और हम यूथ को आगे लेके आना चाह रहे हैं। यूथ में जो पॉजिटिव एनर्जी है तो कुरैश बिरादरी अपनी शिक्षा पर, यूथ पर, महिलाओं पर, अपनी राजनीतिक सशक्तिकरण पर, अपने स्वास्थ्य पर अब फोकस करना चाहती है। आप मुझे बताइए, आप यहाँ क्या करना है? क्या है? देखिए, ऑल इंडिया जमात उल कुरैश की सिकंदराबाद की मेरे साथ में एक टीम है, जो मेरी टीम यहाँ पूरी की पूरी शरीक हुई है और हम इस मुहिम का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। हम 4 महीने से इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं। सर, मेरा एक सवाल है, ये जो मैसेज यहाँ से जा रहा है ये सिकंदराबाद तक किस उम्मीद तक पहुँचेगा? ये सिकंदराबाद में देखिए, अभी एक हमारी कमेटी के आदमी थे, उन्होंने ये टारगेट बताया कि सिकंदराबाद में 50 से 55 शादियाँ हुई हैं, जिसके अंदर 3 शादियाँ छोड़ करके यानी 52 शादियाँ जो हैं वो कमेटी के तहत हुई हैं। यानी हम 95% से ऊपर जा रहे हैं। और आज जितनी मुहिम हमारी मुहिम में ये जो कवानीन तय हुए हैं, चाहे इसमें झूठ है, गांठें हैं, भात है, छोचक है, रस्म है, हम इंशाल्लाह सारी चीज़ों का खात्मा करेंगे और जो आदमी इन रस्मों को अदा करेगा उसका बाइकाट करेंगे। जिस इंसान की सोचिए ज़रा, जिसकी बेटियां 4 हों और उसके पास दान देने के लिए कार हो, तो वो कैसे अपनी बच्चियों की शादी करेगा? ये मुहिम से आपको आज ये पता लगा कि मुस्लिम समाज की अपलिफ्टमेंट, उनकी सोच अब बदल रही है, हिंदुस्तान अब बदल रहा है। शादी के बीच में जो फंक्शंस होते हैं जैसे सगाई और ये सब, ये ख़त्म होने चाहिए। डायरेक्ट शादी होगी तो पैसा बचेगा। मैं सही कह रहा हूँ साहब? जी जी, आगे बिल्कुल बेहतर। तो इसके अंदर हमारे को क्या फ़ायदा होगा? लोगों को जो बर्बादी हो रही है हर चीज़ में, दिखावे के अंदर मैंने मर्सरीज दी, ये कहेगा मैं ओडी दूँ, वो ये कहेगा। तो ये अगर पर्दे में जाएगी बात, हम हक तो देते नहीं बेटी का हिस्सा, जो हमारे शरीयत के हिसाब से बनता है वो नहीं देते हम। रुपये खर्च कर देंगे, सोना चढ़ा देंगे, एक एक जोड़े में एक एक, अगर वो अलग अलग हम शादियाँ करते हैं तो उसके अंदर कितना खर्चा होता है। अगर कि जब शादी हो तो 50 तरह की डिशेज़ ना हो, 4 बेसिक डिशेज़ हों, मेहमान उसको खाए और आपका खर्चा भी बचाए और आपको दुआ भी दे के जाए। और उस बचे हुए पैसे की अगर इमदाद उन लोगों की हो जाए जिनके पास खाने के लिए नहीं है, वो शादी कैसे करेंगे? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सोच है। ये चौधरी साहब पिछले 40 साल से इसमें लगे हैं और चलिए देर से ही सही शुरुआत तो हुई। मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग और मौजूद हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। सलीम साहब क्या कहना चाहेंगे? कि बिरादर के अंदर अब छोटी छोटी बातों पे तलाक हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो जाते हैं और जो रिश्ते पैसे की बुनियाद पे की जाते हैं, मेरा मानना है अपना ज़ाती, वो रिश्ते नापायदार होते हैं और वो रिश्ते जल्दी टूट भी जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए कहाँ से शुरुआत हुई। पहले रिश्ता लगता है, फिर रस्में होती हैं, फिर शादी होती है, फिर दहेज दिया जाता है। उस दहेज की बुनियाद पे जब रिश्ता जुड़ता है तो तलाक होती है। इनका कहने का मतलब है कि अगर बेसिक रिश्ता बिना शर्तों के, बिना पैसे के हो तो उसके चलने की उम्मीद ज़्यादा है। मैं कुछ लोगों से और बात करूँगा। जनाब, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। कहाँ से आप? हमारा प्लान ये है कि हमारा जो है एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। बच्चों को पढ़ाना, जो पैसा हम शादी पे खर्च करते हैं वो एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। और एजुकेशन पे खर्च करेंगे तो बच्चे तालीमा याफ्ता बनेंगे, वो आगे अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ले सकते हैं, अपनी ज़िंदगी जीने का एक सिस्टम बना सकते हैं, क्योंकि तालीम के बिना कोई ज़िंदगी नहीं समझते हम अच्छी। जनाब ये कहना चाहते हैं कि जितनी भी फजूल खर्ची हम करते हैं किसी ना किसी कमी को दबाने के लिए करते हैं। अगर वो कमी बेसिक तालीम से ही शुरू हो जाए, यानी कि आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, लड़का भी पढ़ा लिखा हो और लड़की भी पढ़ी लिखी हो, तो शायद ये प्रथा अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। ये एक बहुत अच्छी पहल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना टाइम दिया। मेरे साथ मुफ्ती खुर्शीद अहमद हैं, जिनको मैंने पहली बार सुना, लेकिन सुनकर ऐसा लगा कि आज के वक्त में इसी तरह के बयानों की ज़रूरत है हमें। इन्होंने ये कहा कि हमें तालीम तक पहुंचना चाहिए। अगर तालीम आपकी बेस अगर आपका ठीक होगा तो ऑटोमेटिकली सिरे के साथ सारी चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे 2 मिनट दिए। मुझे बताइए आपके ख़यालात तालीम को लेकर क्या हैं, दहेज प्रथा को लेकर क्या हैं, आप प्लीज़ मुझे बताइए। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, तालीम तो इंसानियत का जेवर है। इंसानों को और दीगर मखलूक़ात को जो मुमताज़ करने वाली चीज़ है वो तालीम ही है। तालीम के बग़ैर कोई इंसान, कोई समाज, कोई सोसाइटी मुकम्मल नहीं हो सकती, कामयाब भी नहीं हो सकती। तालीम बुनियादी ज़रूरत है। दीन की तालीम भी हमारे लिए ज़रूरी है, दुनिया की तालीम भी हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है। और जिस समाज में तालीम नहीं होगी वहाँ मसाइल ही मसाइल पैदा होंगे, बुराइयाँ पैदा होंगी।
मैं तो कहता हूँ कि अगर दुनिया में किसी को सबसे बड़ी गाली कोई देना चाहे तो उसे जाहिल कह दे, इससे बड़ी गाली कोई नहीं हो सकती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारा एक एक बच्चा, एक छोटा बड़ा, बच्चियाँ बच्चे, हर शख्स तालीम से आरास्ता होना चाहिए। ये हमारा मिशन है, इसके लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं। लदे हों जो किताबों से मगर हों इल्म से खाली, ज़फ़र हम ऐसे लोगों को तसव्वुर बैल करते हैं। सनद से कुछ नहीं होता, गधे को दे दें अगर डिग्री तो आलिम हो नहीं सकता। इल्म बहुत ज़रूरी है, इल्म के सिवा इंसान बिल्कुल पैदल, किसी मतलब का नहीं है। और मैं ये बहुत रोज़ से कह रहा हूँ कि अभी आगे आने वाला जो भी समय है, ला इल्म लोग गधे से कम नहीं होंगे, सिर्फ वो हाँ के जाने के लायक होंगे। आपको लगता है कि 2025 में जिस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पे, आज इल्म की ज़रूरत मुसलमान को सबसे ज़्यादा है? बेइंतहा ज़रूरत सिर्फ़ और सिर्फ इल्म की है। इल्म से अमल आसान होता है, जब इल्म ही नहीं है तो अमल क्या करेगा। और मैं आज यहाँ पर जो सबसे खुशाइन पहलू वो देख रहा हूँ कि कौम कुरैश के अंदर कामिल लोगों को जाहिल कहा जाता था और जाहिल लोगों को कामिल कहा जाता था, लेकिन आज तालीम की अहमियत को समझते हुए हर शख्स ये सदा बुलंद कर रहा है कि तालीम इंतहाई ज़रूरत है हमारे आने वाली नस्लों की फलाह और बहबूद के लिए। तो इस पूरी महफिल के ऑर्गेनाइज़र जिन्होंने इस पूरी महफिल को जमाया और पूरे हिंदुस्तान से लोगों को जगाने के लिए यहाँ बुलाया, सलाउद्दीन साहब। मैं दिगर जगहों में जाता हूँ हिंदुस्तान में, ब्याह शादियों में अपनी बिरादरी को देखता हूँ तो वहाँ पर मुश्तरका शादियाँ होती हैं, बगैर दहेज के शादियाँ होती हैं। तो वहाँ देख कर के मैं आता हूँ शादियों में, तो मैंने ये कोशिश की कि मैं अपने यहाँ भी कोशिश करूँ ताकि ये मुहिम चल जाए। तो पोल्ट्री एसोसिएशन में हमारे यहाँ जो आड़ती हैं, हमारे मेंबर, वो सब जगहों के हैं। तो मैंने यहाँ आकर के चर्चा किया, इन लोगों को समझाया कि भाई जब वहाँ चल सकती है, ये दहेज की लानत ख़त्म हो सकती है, तो यहाँ भी हो सकती है। और ये दहेज की लानत ख़त्म होगी तो हमारे बच्चे तालीम भी पाएंगे, मुल्क भी तरक्की करेगा, हम भी तरक्की करेंगे। जो कि कुरैश बिरादरी में हमारे यहाँ तालीम की बिल्कुल अहमियत नहीं थी, हमारे यहाँ इस ज़िले में तो बिल्कुल इन 2-4 जिलों में है ही नहीं। तो मेरी कोशिश ये है कि हम अगर जो खर्च बचाएंगे तो तालीम के लिए स्कूल बनाएंगे और इदारे बनाएंगे जिससे हमारे बच्चे तालीम पा सकें, हमारी बहन बेटियाँ भी तालीम पा सकें, तो इससे हमारा आगे भविष्य उज्जवल होगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे आने वाला हर एक शख्स इस बात को लेकर बहुत सीरियस है कि शादियों का खर्च कम हो और एजुकेशन का खर्च ज़्यादा हो। ये बहुत खूबसूरत शुरुआत है। मैं चाहता हूँ कि आप इस रिपोर्ट को देखें, इससे कुछ सबक लें, और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो उसके लिए एक लाइक और शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये बात हर आम और ख़ास तक पहुँचे, दूर दराज तक पहुँचे कि दिल्ली में बैठे कुछ लोग अब हिंदुस्तान को जगा रहे हैं और एजुकेशन, हॉस्पिटल और शादी के दहेज से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स के लिए। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।